सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग ITI फिटर टर्नर एवं मशीनिस्ट के लिए 1000 टेक्निकल MCQ की सीरीज स्टार्ट किए थे। उस सीरीज का यह 9वां वीडियो है। इससे पहले हम लोग 8 वीडियो में जो है 160 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन ऐड किए गए हैं मेरे द्वारा, ये सारे क्वेश्चन निमी बेस्ड है। और आपके एग्जाम में, चाहे आप ITI एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि ITI एग्जाम में निमी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, निमी बुक से, और कंपटीशन एग्जाम में भी निमी बुक से ही क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। इसलिए दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बोला गया है 161 नंबर में कि द स्पिंडल स्पीड टू टर्न ए माइल्ड स्टील रॉड ऑफ डायमीटर 50 मिलीमीटर यूजिंग एंड हाई स्पीड स्टील टूल विथ ए कटिंग स्पीड ऑफ 30 मीटर पर मिनट इज। यानी बोला गया है कि कोई 30 मीटर पर मिनट की गति के साथ हाई स्पीड स्टील का उपयोग करके 50 मिलीमीटर वाले व्यास की एक हल्के स्टील की छड़ को घुमाने के लिए धुरी की गति क्या है। यानी यहाँ पर RPM फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो RPM फाइंड आउट करने का फार्मूला देखिए क्या होता है। कटिंग स्पीड बराबर पाई DN बटा 1000 होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है N, यानी RPM फाइंड आउट करना है। तो इसका पक्षांतर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, N इक्वल हो जाएगा कटिंग स्पीड इंटू 1000 अपान पाई D। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको कटिंग स्पीड में क्या रख देना है, 30 मीटर पर मिनट आपकी कटिंग स्पीड है। पाई का मान 22/7 होता है और डी का मान यहाँ पर 50 मिलीमीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ पर 190 के अराउंड आ जाएगा। ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 162 नंबर में क्या बोला गया है कि V ब्लॉक इज यूज टू होल्ड राउंड बार, इट हैज ए V ग्रूव विच इज यूजुअली। यानी बोला गया है कि जो हमारा V ब्लॉक होता है तो उसका उपयोग राउंड बार को होल्ड करने के लिए यानी पकड़ने के लिए किया जाता है। इसमें V ग्रुप जो होता है उसका एंगल कितना होता है ये पूछा गया है। यहाँ पर मिल जाता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 120 डिग्री। तो ये एग्जैक्ट राइट आंसर जो होगा इस 162 का वह C ऑप्शन 90 डिग्री जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 163 नंबर में बोला गया है Which of these is not among the standard process chart symbol। यानी निम्न में से कौन सा मानक प्रोसेस चार्ट सिंबल नहीं है। ऑप्शन मिल जाता है ऑपरेशन, इंस्पेक्शन, स्टोरेज या फिर ऑपरेटर। तो इनमें से क्या आपको नहीं में फाइंड आउट करना है, यानी कौन मानक प्रोसेस चार्ट सिंबल में नहीं होता है। ऑपरेशन नहीं होता है, इंस्पेक्शन, स्टोरेज या फिर ऑपरेटर कौन नहीं होता है। तो इसका 163 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर ऑपरेटर को वहाँ पर शो नहीं किया जाता, बाकी स्टोरेज, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन सब के बारे में दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है 164 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर बोला गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग बुशिंग इन ए ड्रिल जिग। ड्रिल जिग में बुशिंग उपलब्ध कराने का निम्न में से उद्देश्य क्या है। जो ड्रिल जिग में बुशिंग प्रोवाइड कराया जाता है उसका टारगेट क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है फॉर इजी ड्रिलिंग, क्या आसान, मतलब ड्रिलिंग को आसान करने के लिए, या फिर बी ऑप्शन में यहाँ पर मिल जाता है फॉर डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ द होल टू बी ड्रिल्ड, यानी ड्रिल किए जाने वाले छेद के आकार का निर्धारण करने के लिए। तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन में मिल जाता है फॉर गेटिंग गुड फिनिश सरफेस इन द ड्रिल्ड होल्ड, क्या ड्रिल किए गए छिद्रों में अच्छी तरह तैयार सतह प्राप्त करने के लिए। ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है डी में कि फॉर लोकेटिंग एक्यूरेटली एंड गाइडिंग द ड्रिल फॉर प्रिसाइज ड्रिलिंग ऑपरेशन, यानी सटीक ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए, ड्रिल का सही पता लगाने और मार्गदर्शन के लिए। तो एग्जैक्ट ड्रिल जिग का यही कार्य होता है, उसमें जो बूस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। डी ऑप्शन आपका
राइट आंसर हो जाएगा। 165 में बोला गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल डेविएशन इन द BIS सिस्टम। तो देखिए दो चीज़ें होती है, एक फंडामेंटल टॉलरेंस होता है और एक फंडामेंटल डेविएशन होता है। तो BIS की बात करें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की, तो इसमें फंडामेंटल टॉलरेंस जो होते हैं वह कितने होते हैं, 18 टाइप्स के। लेकिन जो फंडामेंटल डेविएशन होता है वो कितना प्रकार का होता है, 25 प्रकार का। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 165 का। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच टाइप ऑफ वाइस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए स्मॉल जॉब इन सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट पर छोटे कार्यों को अंकन के लिए, मार्किंग के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है, पाइप वाइस, टूल मेकर वाइस, बेंच वाइस या फिर क्विक रिलीजिंग वाइस। सरफेस प्लेट पर छोटे कार्यों के अंकन के लिए, मार्किंग के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 166 का, ऑप्शन नंबर बी, टूल मेकर वाइस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या मिल जाता है, 167 नंबर में यहाँ पर मिल जाता है कि विच एंगल प्रिवेंट द पार्टिंग टूल फ्रॉम गेटिंग जाम्ड इन द ग्रूव। कौन सा कोण पार्टिंग औजार को खांचे में फंसने से बचाता है, रैक कोण, क्लियरेंस एंगल यानी रैक एंगल, क्लियरेंस एंगल, साइड रिलीफ एंगल या फिर कटिंग एज। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी, साइड रिलीफ एंगल राइट होगा। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द ड्रिल पॉइंट एंगल फॉर ड्रिलिंग ब्रास। पीतल की ड्रिलिंग के लिए ड्रिल के पॉइंट का एंगल यानी कोण कितना होता है। जैसे हमारे ड्रिल के पॉइंट एंगल किस पर डिपेंड करता है, जॉब मटेरियल के हार्डनेस और सॉफ्टनेस के ऊपर। तो हमारा मटेरियल कितना सॉफ्ट है या फिर कितना हार्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है मतलब उसके एंगल का वेरिएशन। लेकिन यहाँ पर आपको एग्जैक्ट मटेरियल मिल गया है। क्या बोला गया है कि पीतल की ड्रिलिंग के लिए ड्रिल के पॉइंट का कोण कितना होता है। ऑप्शन मिल जाता है 140 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री या फिर 118 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 118 डिग्री। जो स्टैंडर्ड ड्रिल का एंगल होता है वही ब्रास के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट बोला गया है 169 नंबर में कि विच गियर ड्राइव्स द फिक्स्ड स्टड गियर इन लेथ। कौन सा गियर लेथ में फिक्स्ड स्टड गियर को चलाता है, फीड शाफ्ट, टम्बलर गियर, नॉर्दर्न गियर बॉक्स या फिर नन ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका टम्बलर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है 170 नंबर में। 170 में बोला गया है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मैग्नीफाई स्मॉल वेरिएशन इन साइज बाय मीन्स ऑफ पॉइंटर ऑन ए ग्रेजुएटेड डायल। ग्रेजुएशन डायल पर पॉइंटर के द्वारा आकार में छोटा बदलाव को मैग्नीफाई करने के लिए कौन सा उपकरण है, डायल टेस्ट इंडिकेटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डायल वर्नियर कैलिपर या फिर वर्नियर माइक्रोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर हो जाएगा। आई थिंक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है जो कि 5वें या 6वें पार्ट में था। नेक्स्ट क्या बोला गया है 171 नंबर में कि व्हाट इज 1.25 स्टैंड फॉर ए मेट्रिक थ्रेड डिजाइनेड एज M12 इंटू, यहाँ पर होना चाहिए M12 इंटू 1.5। यहाँ पर हिंदी में सही है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये मिस प्रिंट है मेरे द्वारा कि M12 इंटू 1.5 द्वारा निर्मित मीट्रिक चूड़ी में 1.5 क्या निर्धारित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड, पिच ऑफ द थ्रेड, डेप्थ ऑफ द थ्रेड या फिर माइनर डायमीटर ऑफ द थ्रेड। तो देखिए यहाँ पर M12 जो होता है, M का मतलब होता है मीट्रिक, 12 का मतलब होता है जो भी डायमीटर दिया हुआ है तो ये मेजर डाय, लेकिन जो 1.25 दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, पिच ऑफ द थ्रेड, चूड़ी का पिच हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 172 में यहाँ पर क्या बोला गया है कि स्लिप रिन्यूएबल बुशिंग आर यूज्ड व्हेन। स्लिप रिन्यूएबल बुश का उपयोग तब किया जाता है जब एक जिग पर विभिन्न सेटिंग में विभिन्न आकारों के कई छेद ड्रिल किए जाने होते हैं या फिर ऑपरेशन
एक ऑपरेशन किया जाना है, लेकिन जिग के जीवन के दौरान यानी लाइफ के दौरान कई बुशिंग का उपयोग किया जाना होता है। या फिर सी ऑप्शन में मिल जाता है कि मोर देन वन ऑपरेशन हैज़ टू बी परफॉर्मेड थ्रू द सेम लोकेशन ऑन द जिग। जिग पर एक ही लोकेशन के जरिए एक से ज़्यादा ऑपरेशन जब करने पड़ते हैं तब तो एग्जैक्ट तभी प्रयोग किया जाता है। किसका? जिग बुशिंग का। यहाँ पर आपको मिल जाता है कि विभिन्न प्रकार के स्लिप रिन्यूएबल बुशेस का उपयोग। ठीक है, तो 173 नंबर में क्या बोला गया है? विच लेथ एसेसरी इज यूज टू क्लैंप द फिक्सचर। फिक्सचर को क्लैंप करने के लिए किस लेथ एसेसरी का उपयोग किया जाता है? तो जब फिक्सचर को क्लैंप करना होता है तो किसका यूज करते हैं? फेस प्लेट का यूज करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ग्रेटली कैस्ड टू रिड्यूस टूल लाइफ। किस कारक के कारण औजार की आयु तेजी से घटती है? कटिंग स्पीड से, फीड से, डेप्थ ऑफ कट से या फिर मटेरियल से? तो किस कारण से जो है सबसे तेजी से जो है टूल लाइफ डिक्रीज होती है? क्या राइट आंसर हो जाएगा 174 का? तो ए ऑप्शन आपको मिल जाता है सबसे पहले ही, कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड सबसे ज़्यादा इफेक्ट मारती है टूल लाइफ पर। नेक्स्ट क्या बोला गया है? विच स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप द सेंटर पोर्शन ऑफ द लार्ज फ्लैट सरफेस। बड़ी सपाट सतह के मध्य भाग को खुरचने के लिए किस स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है? सपोज दैट आपका ये कोई जॉब है, इसमें मध्य भाग में आप चारों तरफ से जब स्क्रैपिंग करेंगे तो आपका स्क्रैपर प्रॉपर तरीके से पहुंचेगा तो, लेकिन क्या होगा कि जब ऑपरेटर मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है और उसका हाथ यहाँ तक बढ़ रहा है, लेकिन उसका प्रॉपर जो बैलेंस होता है, जो स्ट्रोक होता है, जो पावर होती है यहाँ पर नहीं लग पाती है, जिस वजह से हम फ्लैट स्क्रैपर से जो है बड़ी सपाट सतह के मध्य भाग को स्क्रैप नहीं कर पाते हैं। तो वही पूछा गया है कि यदि यही कंडीशन आ जाए कि मध्य भाग को स्क्रैप करना है तो आप किसका यूज करेंगे? फ्लैट स्क्रैपर का, हुक स्क्रैपर का, ट्रायंगुलर स्क्रैपर का या फिर बुलनोज स्क्रैपर का? क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर 175 का? बी ऑप्शन, हुक स्क्रैपर। हुक स्क्रैपर कुछ इस टाइप का बना रहता है, तो यहाँ पर हम फोर्स लगाएंगे तो प्रॉपर यहाँ पर भी लगेगा। क्लियर? तो हुक स्क्रैपर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है पावर सा ब्लेड आर मेड ऑफ। पावर सा ब्लेड, जो पावर सा होते हैं उसके ब्लेड का किससे बनते हैं? माइल्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील, कॉपर या फिर एल्युमिनियम? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 176 का? बी ऑप्शन, हाई स्पीड स्टील जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 177 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड ए स्पेशल सेट ऑफ स्लिप गेज इज यूज्ड कंसिस्टिंग ऑफ। भारतीय मानक के अनुसार स्लिप गेज के एक विशेष सेट का उपयोग किया जाता है जिसमें होते हैं 81 पीस, 120 पीस, 112 पीस या फिर 130 पीस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 112 पीस में जो है अवेलेबल होते हैं, तो 177 का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 178 में बोला गया है विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हेड ऑफ सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन का सिरा बनाने के लिए, हेड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? फोर्ज्ड कॉपर, फोर्ज्ड स्टील, फोर्ज एल्युमिनियम या फिर स्टेनलेस स्टील? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 178 का? ए ऑप्शन, कॉपर का बनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट 179 में बोला गया है वॉइस क्लैंप आर यूज टू। वॉइस क्लैंप का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन मिल जाता है प्रोटेक्ट द फिनिश्ड सरफेस ऑफ द जॉब। क्या कार की तैयार सतहों को सुरक्षित रखने के लिए? तो एग्जैक्ट यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच पार्ट इंडिकेट द रीडिंग ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट की रीडिंग किस हिस्से से प्राप्त होती है? स्टीम से, एनविल से, पॉइंटर से या फिर प्लंजर से? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? पॉइंटर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने जो है यहाँ पर 20 क्वेश्चन को कवर किया। नेक्स्ट जो 180 के बाद क्वेश्चन है उनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कल जो है आप लोगों को वीडियो मिलेगा तो उसमें जो है कवर करेंगे। यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो, आपको अच्छे लगे हो, क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका जरिया अच्छा लगा हो,
तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि यदि आप लोग ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर में जो है कांटेक्ट करें। ये आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप में, हम आपको वहाँ पर रिप्लाई देंगे। और वहीं पर आपको जो है 200 पेमेंट करने के बाद 200 पेमेंट करने के बाद ये PDF व्हाट्सएप में ही मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप लोग जो है वहाँ पर बार कोड दिया जाएगा, उस स्कैनर में स्कैन करके आप 200 पेमेंट कर देंगे तो आपको ये PDF ईजिली मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।